प्राचीन भारत में एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध, जिनका जन्म नाम सिद्धार्थ था, अपने अनुयायियों के साथ यात्रा पर थे। उनके उपदेश और शिक्षाएं लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक साबित हो रही थी। एक दिन वे एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां की आबादी अत्यंत सरल और धार्मिक थी। इस गांव में एक महिला, जो बहुत ही गरीब और दुखी थी, बुद्ध के पास आए और अपने जीवन की कठिनाइयों के बारे में बताया। महिला का नाम उमा था। उमा के जीवन में कई दुख थे। उसका पति हाल ही में निधन हो गया था और उसके बाद उसे अपने 2 छोटे बच्चों की देखभाल करने में कठिनाइयां हो रही थी। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे दिन रात केवल अपने बच्चों को भोजन देने की चिंता रहती थी। उमा ने सोचा कि शायद बुद्ध उसकी मदद कर सके और उसकी कठिनाइयों का समाधान बता सके। उमा बुद्ध के पास गई और उनके पैरों में गिरकर रोते हुए कहा, भगवान बुद्ध, मैं बहुत ही दुखी हूँ। मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपने बच्चों की देखभाल कैसे करूं। कृपया मुझे इस दर्द से मुक्ति दिलाएं। बुद्ध ने उमा की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसे शांति से बैठने के लिए कहा। उन्होंने सोचा कि इस महिला को केवल दया दिखाना या तात्कालिक सहायता प्रदान करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उसे इस दुख से निपटने के लिए एक गहन समझ और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। बुद्ध ने उमा से कहा, उमा, तुम्हारा दुख सच्चा है और इसे समझना आसान नहीं है, लेकिन जीवन के हर दुख को समझने और उसे स्वीकार करने का एक तरीका है। क्या तुम मेरे साथ एक प्रयोग करने को तैयार हो? उमा ने चकित होकर पूछा, कैसा प्रयोग? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, गांव में एक घर है जहां लोग अपनी समस्याओं के लिए एक विशेष विधि का पालन करते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ और वहां जाकर एक विशेष प्रकार की बीज की तलाश करो। जब तुम वो बीज ढूंढ लो, तब तुम इसे मेरे पास लाना। इस प्रयोग के माध्यम से तुम्हें अपने दुखों का समाधान मिल जाएगा। उमा ने बुद्ध की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और बिना किसी सवाल के निर्देशित स्थान की ओर चल पड़ी। उसने कई दिनों तक उस घर में खोजबीन की, लेकिन उसे किसी बीज का पता नहीं चला। कई बार उसने महसूस किया कि वह थक चुकी है और उसके पास लौटकर बुद्ध से कहने का मन कर रहा है कि वह बीज नहीं मिल पाया। लेकिन उसने सोचा कि यदि बुद्ध ने कहा है, तो इसका कोई विशेष अर्थ होगा। अंततः उसने एक बीज ढूंढ लिया जो एक विशेष प्रकार का था और उसे लेकर बुद्ध के पास लौट आई। बुद्ध ने बीज को देखकर मुस्कुराया और उमा से कहा, अब तुम्हें एक और काम करना होगा। तुम इस बीज को अपने घर के बगीचे में लगाओ और उसकी देखभाल करो। ध्यान रखना कि बीज को पूरा समय और प्यार देना होगा। उमा ने बुद्ध के निर्देशों का पालन किया। उसने बीज को अपने बगीचे में लगाया और उसे नियमित रूप से पानी देने लगी। समय के साथ बीज अंकित हुआ और एक सुंदर पौधा उग गया। इस पौधे ने उमा को एक नई आशा और ऊर्जा दी। उसने महसूस किया कि जिस तरह बीज को पानी और देखभाल की आवश्यकता थी, उसी तरह उसके जीवन में भी स्नेह और देखभाल की आवश्यकता थी। बीज की वृद्धि को देखकर उमा को समझ में आया कि उसके जीवन की समस्याएं और दुख भी एक तरह से विकास की प्रक्रिया हैं। उसने धीरे धीरे अपने दुख को स्वीकार करना शुरू किया और अपने बच्चों के साथ अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए नए प्रयास किए। उसने अपने गांव के लोगों से मदद लेना शुरू किया और बच्चों की शिक्षा और पोषण पर ध्यान देने लगी। कुछ समय बाद बुद्ध फिर से उमा के गांव में आए। उमा ने उनके सामने आकर कहा, भगवान बुद्ध, आपने मुझे जिस बीज के बारे में बताया, उसने मेरे जीवन को बदल दिया। मैंने समझा कि हर दर्द और कठिनाई में भी एक अवसर होता है। इसने मुझे सिखाया कि धैर्य और स्नेह से हम अपने जीवन की समस्याओं को पार कर सकते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, उमा, तुमने सच्चे धैर्य और समझ के साथ अपने दुखों का सामना किया है। तुमने ये साबित किया है कि हर समस्या में छुपे अवसर को पहचानना और उसे अपनाना आवश्यक है। तुम्हारे द्वारा अपनाए गए प्रयास और समझदारी से तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। उमा ने बुद्ध के उपदेशों को अपनी जीवन की दिशा के रूप में अपनाया और अपने जीवन को सकारात्मक रूप से बदल दिया। उसने अपनी कठिनाइयों को समझा और उन्हें एक नई दृष्टि के साथ स्वीकार किया। उसके जीवन में अब शांति और संतोष था और वह अपने बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही थी। इस प्रकार बुद्ध की सरल लेकिन गहरी शिक्षा ने उमा के जीवन को बदल दिया। उन्होंने समझाया कि दुख और समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार करना और उनसे सीखना महत्वपूर्ण है। सच्चा सुख दूसरों की मदद करने, अपनी समस्याओं को समझने और धैर्यपूर्वक संघर्ष करने में है। उमा की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में दुखों का सामना समझदारी से करें और उन्हें अपनी आत्मा की वृद्धि के अवसर के रूप में देखें।